हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जेन आयर से रिलेटेड। जो हम जेन आयर कर रहे थे ना नावल, उससे ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ द नावल। तो शुरू करते हैं। द नावल जेन आयर हैज़ बीन चार्ज्ड विद हैविंग अ लूज स्ट्रक्चर। अब देखो, जो नावल है जेन आयर है ना, उस पर मतलब चार्ज हुआ है कि लूज स्ट्रक्चर है। दिस नॉवल इज़ रिटन इन द ऑटोबायोग्राफिकल मोड। तो ये ऑटोबायोग्राफिकल मोड में लिखा हुआ है, जैसे एक स्वैजीवनी लिखते हैं ना। एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल डज नॉट नेसेसरली टेल द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ इट्स ऑथर। तो देखो, जो ऑटोबायोग्राफिकल नावल है ना, उसमें ज़रूरी नहीं होता बताना स्टोरी लाइफ की, ऑथर की अपनी। तो सच नॉवल में कंटेन सिलेक्टेड इवेंट्स। तो अजया नॉवल मतलब इसमें शामिल होते हैं कुछ चुने हुए घटनाएं, इंसिडेंट्स एंड करेक्टर्स बोरोड फ्रॉम द ऑथर्स ओन लाइफ। जो कि मतलब जो घटनाएं हैं या फिर करेक्टर हैं जो कि उसकी अपनी ऑथर की अपनी लाइफ से लिए गए होते हैं, उधार लिए गए होते हैं। बट इट डील्स विद इमेजिनरी करेक्टर्स एंड इमेजिनरी इवेंट्स। लेकिन ये संबंध रखते हैं जो काल्पनिक किरदार होते हैं या काल्पनिक घटनाएं होती हैं उनसे। दिस काइंड ऑफ नावल इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल बिकॉज इट यूजेज द फॉर्म ऑफ द फर्स्ट पर्सन नरेटिव यूजिंग द पर्सनल प्रोनाउन आई। तो ये जो नावल है ना, इस नावल की किस्म है, इसे ऑटोबायोग्राफिकली कहा जाता है क्योंकि ना ये यूज़ किया जाता है फर्स्ट पर्सन नरेटिव में, ठीक है, जिसमें जो प्रोनाउन होता है आई होता है, यूज़ किया जाता है ज़्यादा। द नावल जेन आयर टेल्स द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ एन इमेजिनरी करेक्टर हैविंग द नेम ऑफ जेन आयर, though it does not contain a number of events and situations which had occurred in Charlotte Bronte's own life। अब देखो, जो नावल है जेन आयर है ना, वो बताता है स्टोरी, जो लाइफ है, काल्पनिक किरदार है ना, जिसका नाम क्या है, जेन आयर। चाहे देखो वो नहीं, चाहे मतलब वो शामिल करता है बहुत सारी घटनाएं, सिचुएशन है ना, जो कि चार्लेट ब्रॉन्टे की अपनी लाइफ में हो चुकी हैं, मतलब बीत चुकी हैं वो। तो नाउ द होल पॉइंट इज़ दैट, अब देखो पूरा पॉइंट ये है कि नॉवल ऑफ दिस काइंड शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू पोजेसिस दैट यूनिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड दैट क्लोज निट प्लॉट कंस्ट्रक्शन विच एनी गुड नॉवल रिटन इन द फॉर्म ऑफ द थर्ड पर्सन नरेटिव पोजेसिस। अब देखो, जो सारा पॉइंट है वो ये है कि जो दिस काइंड नावल ऑफ दिस काइंड शुड नॉट बी, मतलब उसे एक्सपेक्टेड नहीं है टू पोजेसिस, कि जो यूनिटी है स्ट्रक्चर की, या फिर उसे बुना कैसे गया है ना प्लॉट कंस्ट्रक्शन को, विच एनी गुड नॉवल रिटन इन द फॉर्म ऑफ द थर्ड पर्सन नरेटिव पोजेसिस। एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल टेल्स मेनली द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ द नरेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अब देखो, ऑटोबायोग्राफिकल नावल में बताया जाता है स्टोरी जो नरेटर की होती है, अपनी स्टोरी जो उसकी होती है, उसकी जो अपनी स्टोरी होती है उसके बारे में बताया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की है ना, कोई भी ही इसी में। सच ए नॉवल कैन नॉट हैव अ compact structure and a close neat plot construction because in the course of his her life the narrator encounters all kinds of person and all experiences at various stages of his career और हिज करियर। अब देखो, ये जो नावल होती है ना, वो नहीं होते, मतलब उनमें संक्षेप स्ट्रक्चर नहीं होती, और वो क्लोज निट मतलब अच्छे बुने हुए प्लॉट कंस्ट्रक्शन नहीं, क्योंकि देखो जो कोर्स है, समय है ज़िंदगी का, है ना, नरेटर जो इनकाउंटर्स करता है सभी पर्सनस को, अपने अनुभवों को, अपनी अलग अलग स्टेजेस की अपने करियर में। The story of the life of the narrator moves from one stage to another and all the important events of the narrator's life have necessarily to be described। अब देखो, जो स्टोरी है ज़िंदगी नरेटर की है ना, मूव करती है एक स्टेज से दूसरी ओर, और सभी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं नरेटर की लाइफ की है ना, वो भी डिस्क्राइब की गई हैं। द नरेटर हैज़ ऑल्सो टू पोर्ट्रे द वेरियस पर्सनस whom he or she comes into contact and who influence his or her life in some vital manner। तो जो नरेटर है ना, वो पोर्ट्रे करता है जो वेरियस पर्सनस होते हैं, अलग अलग है ना, जो कि आते हैं, कॉन्टैक्ट में आती हैं, और उनका प्रभाव भी पड़ता है ना विटल मैनर से। In the case of narrator Jane Eyre, we are first told about her painful experiences in her relationship with her aunt Mrs. Reed and Mrs. Reed's children, especially the boy John Reed, who frequently bullies her, while aunt treats the little 10-year-old girl with a harshness and callousness which are unusual।
तो देखो इस केस में जो नरेटर है ना, देखो इन द केस ऑफ नरेटर जेन आयर, देखो उसे कहा मतलब फर्स्ट टोल्ड अबाउट, उसके बारे में कैसे बताया है कि पहले तो देखो उसका जो पेनफुल दर्दनाक उसके एक्सपीरियंसेस हैं, उनके जो संबंध हैं ना, जो उसकी आंट के साथ मिसिस रीड और उनके बच्चों के साथ, खास करके जो जॉन रीड है जो उसे बहुत बुली करता है ना, और जो आंट उसे ट्रीट करती है 10 साल की जो लड़की होती है उसको बड़े हार्शनेस से, ये अनयूजुअल है। ठीक है। इन दिस पार्ट ऑफ द नावल द करेक्टर्स ऑफ मिसिज रीड, बेसी एंड मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट हैव बीन पोर्ट्रेड मोस्ट विविडली एंड कन्विंसिंगली। तो इस पार्ट में जो नॉवल के इस पार्ट में जो करेक्टर्स हैं ना, मिसिज रीड, बेसी है ना, और मिस्टर ब्रोकलहर्स्ट, ये ना पोर्ट्रे किए गए हैं जैसे बहुत ज़्यादा विविडली एंड कन्विंसिंगली। देन जेन आयर्स एक्सपीरियंस इज लार्जली अनप्लीजेंट बट सम प्लेजेंट एट लो वुड स्कूल have been narrated, and in the portion of this novel Mr. Brocklehurst again figures prominently, while certain other persons, namely Miss Temple, Mrs. Scratchard, ठीक है, and Helen Burns, who too have been portrayed in detail and in a realistic manner। तो देखो जेन आयर के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अनप्लीजेंट अनसुखावे हैं, ठीक है, बट कुछ प्लीजेंट भी हैं, जैसे लोवुड स्कूल में है ना, हैव बीन नरेट किया गया, और इन द पोर्शन ऑफ दिस नॉवल जब ब्रोकलहर्स्ट अगेन फिगर्स प्रोमिनेंटली, वाइल कुछ अदर पर्सनस नेमली जैसे मिस टेम्पल है, ये अच्छे भी हैं, उस ना अनप्लीजेंट तो हैं लेकिन कुछ प्लीजेंट भी हैं। तो नेक्स्ट अगला देखो, जेन आयर्स एक्सपीरियंसेस एट थॉर्नफील्ड हॉल हैव बीन नरेटेड इन मच ग्रेटर डिटेल, बिकॉज देखो जो अगला जेन आयर का अनुभव है थॉर्नफील्ड हॉल का ना, वो नरेट किया गया है बहुत ही ग्रेटर डिटेल में, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द नावल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो पार्ट है ना नावल का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेन आयर फॉल्स डीपली इन लव विद एडवर्ड रोचेस्टर, देखो उसे प्यार हो जाता है एडवर्ड रोचेस्टर से, एंड ही फॉल्स डीपली इन लव विद हर। हेयर नॉट ओनली हैज़ द करेक्टर ऑफ मिस्टर रोचेस्टर बीन ड्रॉन इन डिटेल, बट सर्टेन अदर करेक्टर्स, नेमली द लिटिल गर्ल एडला, the housekeeper Mrs. Fairfax, the mysterious woman Grace Pulley, and the mad woman Berth have also been portrayed। अब देखो इसमें क्या किया गया है, जो देखो मिस्टर चेस्टर तो है ही है ना, वो और उसके अलावा जो भी देखो करेक्टर्स हैं, हाउसकीपर है मिसिस फेयरफॉक्स है, या फिर उनकी पागल वाइफ है ना बर्थ, तो वो भी जो है इसमें पोर्ट्रेट किए हुए हैं। The next stage in Jane's career comes when she is provided with food and shelter by St. John Rivers at Moor House, where she again has some very happy but a few unpleasant experiences। देखो अगली स्टेज में जेन का करियर आता है जहाँ वो उसे प्रोवाइड किया जाता है फूड और उसे शेल्टर मतलब रहने के लिए जगह भी दी जाती है जॉन रिवर्स के द्वारा मूर हाउस में, जहाँ उसे मतलब कुछ तो खुशी मिलती है लेकिन कुछ अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस भी होती हैं। Finally, Jane Eyre arrives at the manor house in Fernand, where she gets ready to Mr. Rochester, who is now blind and crippled। तो अंत में जेन आयर क्या करती है, पहुंचती है मेनोर हाउस में, ठीक है, जहाँ मतलब वो तैयार हो जाती है मतलब शादी करने के लिए रोचेस्टर से, जो कि अभी ब्लाइंड है और क्रिपल है। दिस नावल कंटेन्स अ लॉन्ग सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स एंड अ लार्ज नंबर ऑफ करेक्टर्स। अब देखो इस नावल में बहुत सारे शामिल हैं, घटनाएं भी है ना, घटनाओं की सीरीज़ इतनी है, इवेंट्स की है, और बहुत सारे करेक्टर्स भी हैं इसमें, जैसे देखो लाइक मिस्टर रोचेस्टर एंड सेंट जॉन रिवर्स हु आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अदर्स हु आर इंसिडेंटली टू द प्लॉट। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ही हैं जो मिस्टर रोचेस्टर और सेंट जॉन रिवर्स हैं, लेकिन जो दूसरे करेक्टर्स हैं जो कि इंसिडेंटली अचानक आ जाती हैं प्लॉट में, ठीक है वो। And yet this autobiographical novel does have a unity because its plot centers and one person and also around one other person। अब देखो अभी भी फिर भी देखो ऑटोबायोग्राफिकल नावल जो है ये है यूनिटी रखता है, क्योंकि इसमें देखो सेंटर राउंड वन पर्सन है और फिर राउंड दूसरे भी पर्सन है, ठीक है। द मेन थीम ऑफ द नावल इज़ द फ्रस्ट्रेशन इन लव विच जेन एंड मिस्टर रोचेस्टर हैव टू एक्सपीरियंस एंड देयर फाइनल यूनियन। तो जो मेन थीम है नावल का वो प्यार का जो फ्रस्ट्रेशन है,
तो जो कि जेन और मिस्टर चेस्टर क्या हो एक्सपीरियंस भी करते हैं और फाइनल में एक हो जाते हैं। इट इज़ द थीम विच गिव्स द यूनिटी टू द प्लॉट एंड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द नावल। ये थीम ही है जो यूनिटी देता है प्लॉट को और स्ट्रक्चर देता है नावल को। दिस नावल इज़ अ वेल बिल्ट, मतलब बहुत अच्छा बना हुआ है ये नावल। इनफैक्ट वी वुड नॉट हेजिटेट टू थैंक टू दिस नावल एंड आर्किटेक्चरल क्वालिटी। तो मतलब ये भी असल में हम मतलब हिचकिचाहट नहीं करेंगे धन्यवाद करने में इस नावल के, क्योंकि इसमें आर्किटेक्चरल की है क्वालिटी है। डेविड सीजल सेज दैट जेन आयर इज़ अबाउट जेन्स लाइफ एज अ चाइल्ड, एज अ टीचर, हर रिलेशनशिप विद मिस्टर चेस्टर एंड रिफ्यूज़ल टू सेंट जॉन रिवर्स प्रपोजल, ऑल दिस मेंटेन कॉन्टीन्यूस इंटरेस्ट इन वन सेंट्रल फिगर। अब देखो डेविड जो है उसने ये कहा है कि जो जेन आयर है ना, और जिसमें क्या होता है जेन आयर मतलब नावल के बारे में बात की है, फिर जो लिखा है अबाउट जेन आयर में क्या है, जेन की लाइफ है, उसका चाइल्ड होना, उस मतलब बच्चे के रूप में उसे दिखाना, टीचर के रूप में उसका जो रिलेशनशिप है मिस्टर रोचेस्टर के साथ है ना, और उसका मना करना प्रस्ताव को जो सेंट जॉन रिवर उसे देते हैं, ये सभी ना इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं सेंट्रल फिगर में। तो द नावल जेन आयर इज़ अ परफेक्ट वर्क ऑफ आर्ट, मतलब ये बहुत ही अच्छा काम है कला का। द नावल जेन आयर मूव्स फ्रॉम स्टेज टू स्टेज ऑफ जेन्स डिवेलपमेंट। अब ये नावल कैसे डिवेल्प होता है, स्टेज टू स्टेज, जो जेन की डिवेलपमेंट होती है वैसे। डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, इसे 4 मतलब भागों में बांटा गया है विद देयर सजेस्टिव नेम्स। देखो पहला तो है चाइल्डहुड, जो उसका गेट शेड हॉल में चाइल्डहुड बचपन है ना बीतता है। फिर उसका गर्लहुड विच इज़ स्कूलिंग इन बोथ सेंसेस एट लोवुड स्कूल, एडोलसेंस एंड थॉर्नफील्ड हॉल। ठीक है, तो दूसरा क्या है उसकी जो स्कूलिंग होती है ना लोवुड हॉल में, तो जो उसका एडोलसेंस है किशोर अवस्था आ जाती है उसकी थॉर्नफील्ड हॉल में। ठीक है, मेच्योरिटी एट मूर हाउस। तो वाइंडिंग अप द फुलफिलमेंट इन मैरिज एंड फर्नेट। द वेरियस पार्ट्स ऑफ द नावल आर नॉट लिंक्ड बाय अ प्लॉट। तो बहुत सारे पार्ट्स जो नावल के वो नहीं लिंक हैं प्लॉट के द्वारा। तो ये था इसका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर थी नॉवल की। तो ये अभी कंप्लीट हो गया है। थैंक्स।